हेलो एस्पिरेंट, तो आप सभी कैसे हैं। सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो अब आप हमारे सीटेट एस्पिरेंट से अब यूपीटेट एस्पिरेंट बन गए हैं। तो अब हम आपको यूपीटेट के प्रैक्टिस सेट को कराएंगे और यूपीटेट के क्लासेस को चलाएंगे। तो आप हमसे जुड़े रहिएगा और हमारी 1000 की फैमिली आप लोगों ने कंप्लीट किया, उसके लिए आप सभी को थैंक यू। और इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए और हम आपको ऐसे ही नोट्स प्रोवाइड करते रहेंगे। और अब हम आपको यूपीटेट स्टार्ट कर दिए हैं, तो आप सभी यूपीटेट से लग जाइए। और अभी आपको मैं 10 से 15 दिन तक कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, मैं वो बताऊंगी। फिर उसके बाद से मैं आपकी थ्योरी की क्लासेस चलाऊंगी। और अगर थ्योरी की क्लासेस चाहिए तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा, तो मैं आपको सीडीपी और आपका जो ईवीएस है दोनों के मैं आपकी थ्योरी की क्लासेस चलाऊंगी। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर हम कुछ आज को आपको क्वेश्चन लाए हैं, तो आज हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। पूछा क्या है आपको, जैवमंडल का अजैविक घटक। तो आइए हम यहाँ पर देख लेते हैं पहले घटक कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। देखिए घटक 2 तरीके के होते हैं आपके, ठीक है। पहले हम आपको घटक के बारे में बता देते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए घटक 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है आपका जैविक, आप सभी लिखिएगा। पहला घटक होता है आपका जैविक और दूसरा घटक आपका होता है अजैविक, ठीक है। आप सिंपल से याद करिएगा। जैविक का मतलब जिसमें जीव जंतु रहते हैं, मतलब जिसमें जीव हो वो क्या है, जैविक है। सिर्फ इतना ट्रिक याद रखिएगा आप सभी, जिसमें जीव हो वो जैविक है और जिसमें जीव न हो वो क्या है आपका अजैविक है, ठीक है। तो ये अगर याद कर लेंगे तो आप आराम से बता देंगे। अब यहाँ पर आप आंसर बताइएगा कि इस ऑप्शन में से किस में जीव है और किस में जीव नहीं है। तो चलिए बताइएगा आप सभी आंसर क्या होगा यहाँ पर। देखिए जैविक घटक में आपके क्या क्या आते हैं, आपके जीवाणु आते हैं और कवक आते हैं, ठीक है। जैविक घटक में आपके जीवाणु और कवक आते हैं, तो यहाँ कवक आपका सही होगा। इसमें आपका जीवाणु भी आता है। और अजैविक घटक में जो होता है आपका प्रोटीन हो गया, फास्फोरस हो गया, मृदा, ये आपके अजैविक घटक में आते हैं। अजैविक घटक में मतलब जैसे पर्वत हो गया, आपका पहाड़ हो गया, ये सब सारी चीज़ें जिसमें जीव नहीं होते वो आपके अजैविक घटक में आते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम आपको क्वेश्चन का डिटेल करते हुए चलेंगे ताकि आपको परेशानी ना हो। अगर आप थियोरी पढ़ेंगे, पहले आप देख लीजिएगा क्वेश्चन कैसे आता है, फिर उसके बाद हम आपको थियोरी जरूर पढ़ाएंगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है ये आपकी पारिस्थितिक तंत्र से है, जो आपका पहला चैप्टर है, ठीक है। और मैं आपको देखिए आपके पारिस्थितिक तंत्र से हम जितने भी क्वेश्चन लाए पारिस्थितिक तंत्र से लाए हैं। तो चलिए देख दूसरा क्वेश्चन क्या आपका, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिएगा, छोटा कर देते हैं, चारों ऑप्शन देखिएगा आप सभी। अब ऑप्शन यहाँ पे एक ऐड कर लीजिएगा, मांसाहारी शाकाहारी। चलिए देख लीजिए। ऑप्शन 1 है शाकाहारी, 2 है जीवाणु, 3 है मांसाहारी। तो चलिए देखिए आप सभी आंसर दीजिएगा। देखिए आइए हम यहाँ पर आपको खाद्य श्रृंखला हम बनाकर बताते हैं कि जैसे देखिए घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता को पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे उच्च स्तर पे आपका कौन आता है, मांसाहारी आता है। तो किस तरीके से आता है ये हम देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हम श्रृंखला को बना लेते हैं। सबसे पहले देखिए आपका यहाँ पर ये श्रृंखला बनाइएगा, यहाँ पर इस तरीके से आपका होगा, ठीक है। तो आपका पहला उत्पादक आएगा, यहाँ पर उत्पादक। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से श्रृंखला बनाइएगा, यहाँ प्राथमिक और यहाँ पर द्वितीयक। ये क्या है, ये उपभोक्ता है, ठीक है। और यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा आपका, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। यहाँ पर क्या आएगा आपका, तृतीयक। ये हो गया आपके, ये आपके पहले उत्पादक हो गए, दूसरे प्राथमिक उपभोक्ता हो गए, फिर तीसरे में क्या होगा, द्वितीयक उपभोक्ता हो गए, चौथे में आपका तृतीयक उपभोक्ता हो गए। अब ये मांसाहारी होते कैसे हैं, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। आइए अब ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, घास, यहाँ पर देखिए घास, घास को कौन खाता है, टिड्डा। एक सेकेंड आप सभी रुकिएगा। देखिएगा आप सभी पहला यहाँ पर देखिएगा घास, ठीक है। आप सभी लिखते जाइएगा घास। घास को कौन खाएगा, आपका टिड्डा।
कौन खाया? टिड्डा। टिड्डे को कौन खाएगा? आपका मेढक, ठीक है। और मेढक को कौन खाएगा? सांप। सांप को कौन खाएगा? मोर, ठीक है। अब ये देखिए क्या है कि देखिए हमने तो इस तरीके से लिखा है, आप इनको क्या करिएगा, इस सीधी रेखा में लिखिएगा। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा घास, घास के बाद टिड्डा, टिड्डा के बाद आप मेढक, मेढक के बाद सांप, सांप के बाद मोर। तो मोर आपका सबसे ऊपर आ जाएगा। तो मतलब मोर क्या है? सबसे ऊपर है खाद्य श्रृंखला में। तो मोर क्या है? आपका एक मांसाहारी पक्षी है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? सांप को खा रहा है। किसको खा रहा है? ये सांप को खा रहा है। तो ये हमारा मांसाहारी हो जाएगा। तो इसलिए सबसे उच्च जो आपका स्तर है उपभोक्ता का, वहाँ पे कौन आएगा? मांसाहारी आएगा। देखिए हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, जैसे यहाँ पर ये घास है, ठीक है। घास को कौन खाया? टिड्डा खाया, ऐसे लिख लीजिएगा। टिड्डे को कौन खाया? सांप खाया। सांप को कौन खाया? टिड्डे को कौन खाया? मेढक खाया। और मेढक को कौन खाया? आपका सांप खाया। सांप को कौन खाया? बाज या तो मोर खाया। तो बाज या मोर ये आपके क्या होते हैं? एकदम अंतिम छोर पर आ रहे हैं, तो उच्च स्तर पे आ रहे हैं। तो ये क्या हो गया? आपके मांसाहारी हो गए। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मांसाहारी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो जो आपका पारिस्थितिक तंत्र है वहाँ पर ऊर्जा का कौन सा स्रोत है? तो आपका सूर्य का प्रकाश। जैसे ये आपका यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र हो गया, यहाँ पर जीव जंतु हैं, तालाब है, तालाब में यहाँ मछलियाँ हैं, मेढक है, कीड़े मकोड़े सारे हैं। फिर यहाँ पे क्या हो गया? सूर्य हो गया। तो सूर्य से ही ये क्या करते हैं? सबसे पहले ऊर्जा सूर्य से ही लेते हैं, उसके बाद ये अपना एक दूसरे को जो भी प्रोवाइड करना है करते हैं। लेकिन जो पारिस्थितिक तंत्र का जो ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत है वो हमारा क्या है? सूर्य का प्रकाश। अगर सूर्य का प्रकाश ना हो तो ये पारिस्थितिक तंत्र नहीं चलेगा, ठीक है। आइए अगला देखते हैं क्या हमारा। क्वेश्चन है कि एक मार्क का संबंध है। तो एक मार्क का जो संबंध होता है वो गुणवत्ता से है, क्योंकि हम एक मार्क का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब किसी चीज़ की या किसी वस्तु की गुणवत्ता को हम पहचानने के लिए करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आप देखिए सबसे पहले यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप सिलेबस को लीजिए, सिलेबस को अपने रूम में चिपकाइए। सिलेबस क्या क्या है उन्हें डिटेल देखिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर उठाइए, क्वेश्चंस उठाइए, उस तरीके से क्वेश्चन में क्या दिया है क्या नहीं दिया है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद सिलेबस से टॉपिक वाइज आप पहले थियरी को कंप्लीट करिए। थियरी कंप्लीट करने के बाद तब आप क्या करेंगे कि उसके बाद आप प्रीवियस ईयर को आप पहले देख लीजिएगा एक बार, या तो फिर पहले प्रीवियस ईयर लगा लीजिए, या तो बाद में प्रीवियस ईयर को क्या करेंगे? सॉल्व करिए और उसके बाद प्रैक्टिस करिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 5 क्या है। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। तो देखिए हम आपको खाद्य श्रृंखला बताए हैं। तो शाकाहारी आपका क्या था? देखिए शाकाहारी पूछा है, तो शाकाहारी हमारा कौन है? घास। सबसे पहले कौन आया खाद्य श्रृंखला में? घास। ये हमने आपका खाद्य श्रृंखला बनाया था, तो इसमें कौन आया था? घास आया था। तो घास हमारा क्या है? शाकाहारी है, ठीक है। उसके बाद द्वितीयक, तृतीयक जितने भी हैं ये सब सारे मांसाहारी होते जा रहे हैं। तो घास हमारा क्या है? शाकाहारी है। तो हमारा ये सबसे क्या है? घास नहीं, ये जो प्राथमिक उत्पादक है जो घास खाता है, यहाँ पर बना लीजिएगा प्राथमिक उत्पादक। ये देखिएगा जो ये खाद्य श्रृंखला है, यहाँ पर क्या है? घास है। घास को कौन खाती है? बकरी खाती है, ठीक है। जब घास को बकरी खा रही है तो बकरी हमारी क्या है? शाकाहारी है, शाकाहारी है। तो ये बकरी को इस किस में आ रही है? देखिए यहाँ पर प्राथमिक, ये किस में आएगी? प्राथमिक में आएगी। ये उपभोक्ता हो गया, ठीक है। ये प्राथमिक में आएगी, पहले प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है। तो हमारी बकरी किस में आएगी? प्राथमिक में आएगी। तो प्राथमिक में जो आएगा वो क्या है? हमारा शाकाहारी है, ठीक। आइए देखते हैं ये क्या है? प्राथमिक उत्पादक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा कि भू पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ऑप्शन 1 है पृथ्वी है, 2 है चंद्रमा है, 3 है सूर्य है, 4 है शुक्र है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सूर्य है। कौन है? सूर्य है। आइए देखते हैं कैसे सूर्य है। देखिए भू पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत, अगर सूर्य का ऊर्जा न मिले तो कुछ भी कार्य न होगा, इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन है ऊर्जा का? हमारा सूर्य है। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? तो सही उत्तर होगा आपका सहभोजी कहलाता है। कैसे सहभोजी कहलाता है आपका? देखिए
एक होता है सहभोजी और एक होता है सहजीवी। ये क्या करता है, बिना एक दूसरे को प्रभावित किए। देखिए दोनों अपना काम कर लेंगे लेकिन एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे। लेकिन सहजीवी क्या करते हैं, दोनों अपना कार्य करेंगे लेकिन ये दोनों मतलबी होते हैं। अगर इन्होंने काम किया है तो इनसे भी अपना काम लेंगे, अगर इन्होंने काम किया है तो इनसे भी ये अपना काम लेंगे। मतलब ये एक दूसरे का कार्य करते हैं। लेकिन ये सहभोजी क्या है कि ये किसी एक का काम कर देंगे, दूसरा इनका काम करे ना करे कोई मतलब नहीं इनसे है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं तो मोर का पोषक तल है। ठीक है, आइए पहले हम इसको पिरामिड ऐसे बना लेते हैं। देखिए ये मोर क्या कर रहा है हमारा, मोर क्या कर रहा है, सांप को खा रहा है। सांप क्या कर रहा है हमारा, कीड़ों को खा रहा है, मान लीजिए मेढक को खा रहा है। फिर उसके बाद क्या, कीड़ा क्या खा रहा है, हरे पौधे को खा रहा है। ठीक है, अब हरे पौधे, देखिए हरा पौधा यहाँ से आया, ये यहाँ से हरे पौधे से स्टार्टिंग होता है, ये यहाँ से चीज़ें ऊपर जाएंगी तो मोर हमारा क्या आएगा, एकदम अंतिम छोर में आएगा। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं ऑप्शन क्या है कि खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। आंसर क्या होगा, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। क्योंकि देखिए अभी हम आपको बताए हैं कि यहाँ पर क्या है, घास है, घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डे को कौन खाएगा, आपका टिड्डे को पक्षी खाएगा या तो मेढक खाएगा, मेढक को कौन खाएगा, सांप खाएगा, सांप को कौन खाएगा, बाज खाएगा या मोर खाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, तो जब मोर सांप को खाता है तो किसके बारे में पूछा है, मोर के बारे में पूछा है, तो मोर हमारा क्या आएगा, सबसे अंतिम में आएगा। तो जब सबसे अंतिम में आएगा तो क्या होगा हमारा, ये शीर्ष पर है। सबसे अंतिम में आएगा तो समझ लीजिए वही शीर्ष पर है। आप ये मत समझिएगा कि हम नीचे से घास की तरफ से जा रहे हैं तो ये हमारा शीर्ष पर होगा, ऐसा नहीं। जो हमें यहाँ अंत में मिलेगा वही हमारा क्या होगा, शीर्ष होगा। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, शीर्ष होगा, क्योंकि अंतिम में हमारा मोर या तो बाज मिल रहा है आपका, और यही मोर हमें यह किसको खा रहा है, सांप को खा रहा है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। क्वेश्चन है कि जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, तो सही उत्तर होगा उपभोक्ता, सॉरी ऑप्शन होगा 1 उपभोक्ता, 2 है प्रथम चरण उपभोक्ता, 3 है द्वितीय चरण उपभोक्ता, 4 है तृतीय चरण उपभोक्ता। अब एक क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए, ठीक है, अपने भोजन के लिए क्या करते हैं, हरे पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं। तो पहले क्या आता है हमारा, घास आता है, घास को कौन खाता है, बकरी। अब इन्हीं को पूछा है, ठीक है, इन्हीं को पूछा है कि अब देखिए घास हमारा क्या हो गया, उत्पादक हो गया, ये क्या है हमारा, उत्पादक है। अब बकरी हमारी क्या हो गई, प्राथमिक उपभोक्ता हो गई। ठीक है, अब यहाँ उपभोक्ता शुरू होगा, इसके बाद द्वितीय उपभोक्ता आएगा जो बकरी को खाएगा। तो ये क्या पूछा है कि हरे पेड़ पौधे पर निर्भर है, तो कौन निर्भर, हमारी बकरी निर्भर है। तो बकरी कहाँ पर आ जाएगी, प्राथमिक उपभोक्ता में आ जाएगी, क्योंकि ये प्राथमिक उपभोक्ता पर है। फिर इसके ऊपर जो बकरी को खाएगा वो द्वितीयक में आएगा, इसके ऊपर जो उसको खाएगा वो तृतीयक में आएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम चरण उपभोक्ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। ठीक है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। मतलब जो जीव समुदाय होता है, ये जीव का समुदाय हो गया, ठीक है, और इनके जो इधर आसपास के वातावरण है, जो इनका संतुलित एक तंत्र होता है, यही हमारा क्या कहलाता है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब जैसे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये तालाब है, ठीक है, तालाब है, तालाब में मछली है, मेढक है, पेड़ पौधे हैं और इनके बाहरी का ये वातावरण है। तो इन दोनों में क्या है, समुदाय और वातावरण का क्या है, संतुलित तंत्र ही हमारा क्या है, इकोसिस्टम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा, जैव भू रासायनिक चक्र। क्या कहलाएगा, जो तत्वों का चक्रण होगा वो क्या कहलाएगा, जैव भू रासायनिक चक्र कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 12 कि जैव समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। ऑप्शन ए है शाकाहारी, 2 है मांसाहारी, 3 है सर्वाहारी, 4 है डेट्रीटिओर। देखिए अब यहाँ पर क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता पूछा है। देखिए अभी ऊपर आपको हम बता दिए हैं, सबसे पहले हमारा क्या होता है, उत्पादक होता है। सबसे पहले क्या होता है, उत्पादक। उत्पादक के बाद क्या आता है, उपभोक्ता। ठीक है, उत्पादक के ऊपर क्या आता है, उपभोक्ता आता है। तो उत्पादक में हमारा घास आएगा
और घास को कौन खाएगी? बकरी खाएगी। जब बकरी खाएगी तो प्राथमिक उपभोक्ता पूछा है तो प्राथमिक में बकरी आएगी, ठीक है। तो बकरी हमारी कैसी है? शाकाहारी है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछेगा। देखिए आंसर वही आ रहा है, लेकिन बस आपको ये जो चयन है वो समझ में आना चाहिए कि प्राथमिक क्या है, द्वितीयक क्या है, तृतीयक क्या है। जब मैं आपको पूरा क्लास लूँगी और मैं आपको एक बैच चलाऊँगी, उसमें जब आपको सारे क्लासेस लूँगी, बताऊँगी उसमें सारे थ्योरी, तब आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और किस तरीके से घुमा कर पूछता है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। देखिए यहाँ पर क्या है कि वर्षा बहुत अधिक होता है, तो यहाँ पर जीव जंतु अलग अलग तरीके के इनका अपना अपना क्या होता है, एक पारिस्थितिक तंत्र अपना अलग अलग बना होता है। तो देखिए जहाँ पर वर्षा होगी, जहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिलेगी, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपका पारिस्थितिक तंत्र अच्छा होगा। अगर आप किसी सूखे इलाके में चले जाइए तो वहाँ पर कोई इंसान रहना चाहेगा या कोई जीव जंतु रहना चाहेगा? नहीं रहना चाहेगा। जब जहाँ पर हमें सुख सुविधा व्यवस्था मिलेगी, हम अपना पारिस्थितिक तंत्र वहीं पर बनाएंगे और वहीं पर रहेंगे। तो उस कटिबंधीय जो वर्षा का वन है, यहाँ पर सारी सुख सुविधाएं हैं, क्योंकि यहाँ देखिए बारिश अधिक होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर जो जीव जंतु होते हैं वो अपना अपना स्थान वही अलग अलग क्या करते हैं, एक तरीके से अपना पारिस्थितिक तंत्र बना लेते हैं। आइए अगला देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 कि खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। जो खाद्य श्रृंखला होता है, अभी हम आपको जो खाद्य श्रृंखला बताए हैं उसका जो पूरा समूह है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम खाद्य जाल कहते हैं। जब हम आपको आगे पढ़ाएंगे तो उसमें खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में अंतर क्या है, हम उन चीज़ों को भी आपको बता देंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 की निम्नलिखित में से एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। तो 1 है कछुआ, 2 है चींटी, 3 है मधुमक्खी, 4 है तितली। तो यहाँ पर बताइएगा सभी क्या होगा। देखिए सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? कछुआ होगा। यहाँ पर देखिए कछुए को भी हम कहते हैं और किसको कहते हैं, एक हमारा और कौन सा प्राणी है? सांप। सांप को भी हम क्या कहते हैं? किसानों का मित्र कहते हैं। तो इन दोनों को आप याद रखिएगा, किसानों का मित्र कहते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इस तरीके से हम आपको कम से कम हफ्ते भर या 10 दिन तक हम आपको ऐसे ही प्रैक्टिस कराएंगे। प्रैक्टिस कराने के बाद तब हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से, तब आप क्लासेस करिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ कमेंट भी क्या करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर नए हैं चैनल पर तो बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी पढ़ाऊँ आप तक नोटिफिकेशन जाए। और अभी तक आप हमारे सी-टेट के एस्पिरेंट थे, लेकिन अब आप हमारे यूपी-टेट के एस्पिरेंट बन गए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम 1000 के ऊपर हमारे सब्सक्राइबर मतलब मान लीजिए 1000 के ऊपर तो हो ही गए हैं। 1000 के ऊपर ही क्या कहें 12 या फिर 1300 के कुछ हम लोग 1300 के तक लगभग की फैमिली हो चुके हैं। और मुझे इतना वो नहीं था कि हम लोग इतना जल्दी इतनी फैमिली बन जाएंगे। तो आप सभी को थैंक यू दिल से, क्योंकि आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया। तो चलिए हम आप लोगों के लिए अब ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। अब कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू एवरीवन।